नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होने के क्या कारण हैं। तो कुछ मुख्य कारण है जो हमने यहाँ पे नोट किया है। तो यही कारण है कि जो गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसी पे चर्चा करते हैं। तो चलिए देरी ना करके शुरू करते हैं। फर्स्ट कारण है कि बैटरी का टर्मिनल साफ कर रखें। क्या होता है कि कभी कभी बैटरी के टर्मिनल जो होता है प्लस और माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव, वहां पे कार्बन पकड़ लेता है। तो कार्बन पकड़ने के कारण वहां पे करंट पास नहीं हो पाता है, उसके तार में करंट बैटरी से नहीं आ पाता है, जिस कारण क्या होता है कि गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होती है। तो इसलिए समय समय पे उसको देखते रहना है और साफ करना है। एक भाई का कमेंट बार बार आता है कि गाड़ी के रख रखाव के बारे में सर बताइए। तो रख रखाव के बारे में यही चीज है और दूसरा कुछ रख रखाव नहीं है। वहां पे नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ है रख रखाव के बारे में, तो यही दिया हुआ है कि अगर बैटरी पे टर्मिनल पे अगर गंदा है तो उसको साफ करना ही रख रखाव है। उसका मोबिल जो हम लोग गेज से चेक करते हैं कि सही है या नहीं है, कितना मोबिल है कितना नहीं है, वही रख रखाव है कि वहां कम है तो उसमें डालना है, अगर वहां पे अगर मोबिल खराब है तो उसको चेंज करवाना है, यही रख रखाव होता है। टायर में हवा है या नहीं है, एयर फिल्टर आप खुद से साफ कर सकते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो उसको वो आप सही रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, वही रख रखाव है और दूसरा कुछ रख रखाव नहीं होता है। जो सारा चीज बता रहे हैं वो सारा चीज रख रखाव के ही दृष्टि से बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि रख रखाव मतलब क्या, कोई सामान थोड़ी है कि उसको लेके हम पोछ पाछ के घर में सजा के रखेंगे। ऐसा नहीं होता है कि रख रखाव में हम उसको ऐसा करेंगे। रख रखाव का मतलब ये हुआ कि हमारे गाड़ी का अगर कोई भी दिक्कत होती है उसको जांच कराना है, उसको देखना है कि कहाँ खराब है क्या है, वही रख रखाव होता है। और कुछ नहीं होता है कि गाड़ी आपको मिल गया, बोलेगा कि रख रखाव करके दिखाइए, तो उसमें क्या कीजिएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। रख रखाव क्या करके दिखाएंगे। लेकिन वहां सवाल ये होगा कि अगर मान लीजिए कि सवाल पूछेगा कि एयर फिल्टर गंदा है, इसको साफ कैसे कीजिएगा, तो वहां से स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसका पेंच होगा उसको खोलेंगे और उसको वहां, क्योंकि आपके पास हवा नहीं होगा इसलिए नीचे पटक के झाड़ के फिर उसमें कस देंगे, यही रख रखाव होता है। कार्बन पकड़ा है, आप साफ ही नहीं कर रहे हैं तो क्या रख रखाव कीजिएगा। रख रखाव का मतलब यही है कि बैटरी के टर्मिनल पे अगर कार्बन पकड़ लेता है, व्हाइट व्हाइट करके देखिएगा फुफुंदी टाइप का पकड़ता है, वही उसी को साफ करना है, उसी की देखभाल करना रख रखाव कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि रख रखाव किसको बोला जाता है। तो बैटरी के टर्मिनल में को साफ करना, वहां गंदा होने के कारण वो करंट पास नहीं होता है, जिस कारण आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। दूसरा क्या है, क्लिंग 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 का आवाज करता है, क्लिंग करता है ना, खर खर करता है। जो आप चाबी लगाइएगा खरखरा आवाज आता है, खर फिर बंद हो जाएगा, खर फिर बंद हो जाएगा। तो ये चीज की आवाज जब आने लगे तो समझिए कि आपकी जो करंट है बैटरी से वो उतना नहीं मिल पा रहा है, स्टार्टर मोटर सेल्फ जिसको बोलते हैं उसको, इस कारण से आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा कि जो आवाज करता है खर खर चाबी लगाने में जो हम लोग करते हैं ना, वो करंट सही से पास नहीं कर पा रहा है, जिस कारण पहले आप तार चेक कीजिए कि तार मेरा सही है कि नहीं, और उसके बाद अगर तार वगैरह सब कुछ सही है, अगर आपकी बैटरी हो सकता है कि डाउन हो या फिर आपका बैटरी का लाइफ खत्म हो गया है। जनरली 3 साल के बाद बैटरी का लाइफ जो है वो धीरे धीरे कम होते जाता है, वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। उसमें क्या कीजिएगा, अगर आप गलती से भी अगर लाइट जलाकर कभी मान लीजिए कि गैरेज में गाड़ी लगा दी है और चले गए, तो सुबह तक में आपकी बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। वो एक बॉल ही जलेगा जो रात भर में, क्योंकि बैटरी बस उतना कैपेसिटी उसका है कि वो स्टार्ट करे और फिर चार्ज करे। ये नहीं कि आप हमेशा लाइट ऑन करके छोड़ दिए तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। आज गाड़ी जब भी स्टार्ट कीजिए, आप लोग ये बात को नोटिस कीजिएगा, गाड़ी जब भी स्टार्ट कीजिएगा सारा लाइट फैन और जितना म्यूजिक सिस्टम जितना है सारा कुछ बंद करके ही गाड़ी स्टार्ट कीजिएगा। अगर मान लीजिए रात के सफर में भी चल रहे हैं या एसी चलाए हुए हैं तो उस समय भी गाड़ी बंद करके ही आपको गाड़ी स्टार्ट करना है। सॉरी, गाड़ी बंद करके नहीं, मतलब
पूरा लाइट वगैरह बंद करके, एसी उसी बंद करके तभी गाड़ी स्टार्ट करना है, नहीं तो उसमें बैटरी की खपत ज्यादा होती है। और अगर रात में ये दिक्कत हो जाए कि गाड़ी स्टार्ट ही ना हो, बैटरी डाउन हो जाए और जल्द में, तो फिर वहां आप मुसीबत में फंस सकते हैं। तो इसलिए वो चीज नहीं करना है, उसमें ध्यान देना है कि सारा कुछ बंद करके ही गाड़ी स्टार्ट करना है। आगे डीजल एयर ले लिया है, इसका एयर ले लिया होगा। डीजल मतलब एक आप लोग देखे होंगे डीजल फिल्टर होता है जो पंप करके उसको टाइट करना पड़ता है, ध्यान दिए होंगे, ठीक है, वो हम दिखा देंगे आपको। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एयर ले लेता है, ऐसे गोल देखिए इस टाइप का बना हुआ होता है डीजल फिल्टर जो होगा, ऐसे ऐसे दोनों एक साथ ये कनेक्ट होता है और ये ऐसे बना होगा। ठीक है, ये ऐसे बना होगा और यहाँ पे ऐसे राउंड एक पंप होता है, ठीक है, डीजल पंप सेम ऐसा होता है। इसको ऊपर से ये वाला जो पोर्शन है इसको ऐसे ऐसे मार के इसमें पूरा एयर निकाल के इसको टाइट किया जाता है, इसमें डीजल आने दिया जाता है, ये ऑटोमेटिक ऐसे मारते रहिएगा तो वो टाइट हो जाएगा। उसके बाद वो डीजल आगे प्रवेश होगा तभी हमारा गाड़ी स्टार्ट होगा। तो इसको भी देखना बहुत जरूरी है कि मेरा डीजल यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको खोलिएगा ऐसे खोल के और ऐसे ऐसे मार के देखिएगा, अगर मार पा रहे हैं तो वहां पे एयर लिया हुआ है, उसको पूरा मार के टाइट कीजिए, जब देखिएगा पूरा हार्ड हो जाएगा तभी जाके इसको कस के गाड़ी स्टार्ट कीजिएगा, हो जाएगा। अगर यहाँ से समस्या होगा तो आगे तेल चेक करना। गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आप नजरअंदाज करके गाड़ी में तेल जो है वो खत्म कर दिए हो, तो हो सकता है कि वहां पे आपकी गाड़ी स्टार्ट ना हो। अगर गाड़ी आप चाबी लगाते हैं खर्द करके बंद हो जा रहा है तो आप 1 से 2 बार कीजिएगा, उसके बाद मत कीजिएगा, नहीं तो वहां पे क्या होगा कि मुसीबत में फंस सकते हैं और आपको गाड़ी ठेलवा के स्टार्ट करना पड़ा होगा। आपने देखे होंगे कि बहुत लोग मारते चले जाते हैं, तो वैसा गलती कभी ना करना है। 1 से 2 बार में अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो उसको गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना है और जो समस्या है वो देख के उसके बाद चाबी से स्टार्ट करना है, नहीं तो आपकी बैटरी पूरा डाउन हो जाएगा, आप चाबी ही मारते रह जाइएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि तेल भी चेक करना जरूरी है, यानी डीजल या पेट्रोल दोनों जो गाड़ी हो उसको भी देखना जरूरी है कि आपका गाड़ी में तेल है या नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं डीजल पंप की समस्या। एक ये होता है डीजल फिल्टर जहां लगता है, एक डीजल पंप बना होता है, लगभग ऐसे ऐसे करके बना हुआ होता है, ऐसे मोटा सा होता है। ठीक है, जहां से इसका कनेक्शन जो है नोजल में जाता है, नोजल इंजेक्टर जिसको बोलते हैं उसका। तो हो सकता है कि इस पंप में दिक्कत आ गया होगा, जिस कारण से तेल की सप्लाई जो है वो सही से नहीं हो पा रहा है, इस कारण गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो डीजल पंप के बारे में समझ गए कि कैसा है। ठीक है, ऐसे ही रहता है। अब एग्जैक्ट उसका तो फोटो में हम नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि वो अलग अलग सब गाड़ी में होता है, तो ऐसे ही करके वो पंप होता है। ठीक है, थोड़ा इधर उधर करके पंप होता है, यहाँ पे पूरा एक्सीलेटर का तार वगैरह सब लगा हुआ होता है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे मानसून सीजन मतलब बारिश के मौसम में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं है कहीं कुछ है, वहां आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, वहां आए हैं, हो सकता है कि वो बारिश का पानी जो है आपके इंजन में चला गया है और वहां पे इसी कारण से आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो एक अगर ठंडा का दिन है या फिर आपका बारिश का दिन है, अगर ऐसी समस्या आती है तो आप ज्यादा गाड़ी में छेड़छाड़ ना करके मैकेनिक को दिखाइए कि हमारी गाड़ी ऐसे हो गई है, बारिश में से आई है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मैकेनिक को दिखाना अनिवार्य है। अगर अपने से अगर कुछ भी गलती करते हैं तो वहां पे आपका इंजन पे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए बारिश से जो आई हुई गाड़ी होगी अगर नहीं स्टार्ट हो रहा है तो मैकेनिक से सलाह जरूर ले, उसके बाद आगे की काम करें। तो छह हम बता दिए। अगला 7 नंबर डीजल पाइप का लीक होना। डीजल पाइप जो होता है जो टंकी से आता है, हो सकता है कि वहां लीक कर गया होगा, तेल जो है आपका रास्ते ही में गिर जा रहा है और आगे प्रवेश ही ना कर रहा है। ठीक है, तो इस कारण से जैसे क्या होता है कि गाड़ी अगर हम लोग बहुत स्पीड में भी ले जाते हैं ले आते हैं तो क्या होता है कि नीचे में जो डीजल का टंकी होता है जहां देखे हैं
वहां से जो कनेक्शन आया हुआ है, हो सकता है कि गड्ढा में पड़ने से उसकी पाइप फट गई हो या लीक हो गया हो, तो उस समस्या में आपकी आपका डीजल या पेट्रोल जो है वो रास्ते में ही लीक हो जा रहा है और आगे प्रवेश ये पंप और फिल्टर में नहीं जा पा रहा है, जिस कारण इंजन को नहीं मिल पा रहा है डीजल या पेट्रोल। तो वहां पे आपको चेक करना है। ये कारण ये बिहार पुलिस ड्राइवर में पूछा हुआ सवाल ये सब आता है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी ड्राइवर का एग्जाम होगा तो ये सब चीज पूछना अनिवार्य होगा कि वो 5 चीज पूछ देंगे तो आप फंस जाइएगा। तो आप समझ गए होंगे कि पाइप को चेक करना होगा, ठीक है। आगे नोजल तक डीजल नहीं जाना। नोजल का मतलब ये कि जहां पे इंजेक्टर ही को नोजल बोला जाता है। मान लीजिए कि ये इंजेक्टर ऐसे ऐसे लगा हुआ है, 4 सिलेंडर है तो 4 लगा हुआ है, यहां ध्यान दीजिएगा, ये 4 सिलेंडर लगा हुआ है, यहां से एक लोहा का पाइप लगा हुआ होता है नोजल के पास, ठीक है। तो ये पाइप हो सकता है कि जाम हो गया होगा, इससे डीजल प्रवेश करता है, ठीक है। ये जाम हो गया होगा जो इंजन में प्रवेश नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से कंबशन वहां पे नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से आपको ये समस्या उत्पन्न हो रही हो। तो यहाँ भी आपको मैकेनिक का सलाह लेना अनिवार्य है। अगर ये सब सही है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये पाइप जाम हो गया होगा या यहाँ से उसका तेल का सप्लाई जो है नहीं हो पा रहा होगा, इस कारण से आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही हो। तो आज के वीडियो में आप समझ गए कि ये 8 पर चीज हमने आपको बता दिया। जनरली अगर पूछेगा तो 5 चीज पूछेगा, 8 चीज बताए हैं, इसको आप समझ जाइए। और अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा चीज में ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सब जरूर पूछ सकता है, ये सब इग्नोर नहीं कीजिएगा कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होने के कारण क्या है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए। और आप लोग भी बताते रहिए कि आप लोगों को कौन कौन सा वीडियो और जो बचा हुआ है वो भी हम कवर करा दें आपकी मर्जी से। किन्हीं ने कमेंट किया था, उन्हीं के कहने पे हमने इसको भी अपलोड कर दिया। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी भाई छूटे, लेकिन हाँ जेन्युइन जो क्वेश्चन है उस पे होगा। ये नहीं कि आप इसका बताइए उसका बताइए, फालतू फालतू की कैसे होगा, वो चीज नहीं। जो ओरिजिनल बात है, जो टॉपिक है, टॉपिक पे ही बात होगी, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।